हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं बीएससी के एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उसमें सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। स्टूडेंट, सेमेस्टर थर्ड में बीएससी में हमारी कोऑर्डिनेटा इंक्लूड है, यानी इस पेपर का नाम आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे मॉडल पेपर किस हिसाब से आता है हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं, देखिए 2 पार्ट्स रहते हैं। पार्ट ए जिसमें कि 10 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और ये इसमें सभी अटेंड करने होते हैं। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती स्टूडेंट कि आपको सिलेक्शन की चॉइस दी जाए। लेकिन अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये मेन क्वेश्चन जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, राइट डाउन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेटा। जो हमने कोऑर्डिनेटा का वीडियो बनाया था वहाँ पे 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एकदम एसेंशियल फीचर है कोऑर्डिनेट्स के, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल होलो नर्व कोड एंड प्रेजेंस ऑफ द फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपको राइट डाउन करना है। अब स्टूडेंट, पार्ट ए का क्वेश्चन है तो भी आपको थोड़ा सा डिटेल समझा के लिखना है। पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि 1 वर्ड में आंसर नहीं देना है, आंसर को थोड़ा सा डिटेल समझाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अब जैसे राइट डाउन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी प्रोटोकोडेटा एंड यूकोडेटा। देखिए, जब हम ये कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली जो आपके ज़्यादातर 70% क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, प्रोटो कोऑर्डिनेट और यू कोऑर्डिनेट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए भी हमने वीडियो में आपको समझा रखा है। पहले आपको इस पे इसके अगर ये डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में आंसर देना होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप अगर डिफरेंस लिख रहे हो और 1 2 3 4 5 डिफरेंस भी आप टेबल के फॉर्म में देते हैं तो आपके स्कोरिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रोटो यानी कि प्रीमिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट, जिसमें यूरो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा शामिल है। और यू कोऑर्डिनेटा में यू का मतलब ट्रू, और कोऑर्डिनेटा जिसमें ट्रू कोऑर्डिनेट शामिल है, जिसमें फिर फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे इसमें एग नेथा नेथो स्टोमेटा। तो आपको ये डिटेल इनका डिफरेंसेस समझाना है। अब अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहता है, देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। अब जैसे अगर चाहे साइक्लोस्टोमेटा लें, चाहे हेमिकोडेटा लें, चाहे हम सिफेलोकोडेटा ले रहे हैं, जब आप क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर लर्न कर रहे हैं तो आपको एक बार इनके मीनिंग जरूर देखना है। जैसे साइक्लोस्टोमेटा राउंडेड माउथ है एंड एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब जब आप साइक्लोस्टोमेटा का आंसर दे रहे हैं तो पहले तो आपको मन में एनिमल को लर्न करना है कि इसका एनिमल कौन सा है। जैसे पेट्रोमाइजोन है फिश, तो अब उसके क्या कैरेक्टर आ रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है और इसमें नोटोकोड एंटाई लाइफ में प्रेजेंट हो रही है। और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर है वो भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि अगर एनिमल का एग्जाम्पल आपके मन में आ जाता है तो आप वो आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके आने के चांसेस हमारे पास 99-100% रहते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन दी कॉन्टिकिथीज एंड ऑस्टिकिथीज फिशेस। जब आपके पास क्लासिफिकेशन में प्राइसेस आ रही हैं तो इसमें डिफरेंसेस कॉन्टिकिथीज यानी कि जिसमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, ऑस्टिकिथीज जिसमें कि बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। इसमें किस तरीके से प्रिमिटिव फिश का आ रही है जिसमें स्कोलोडॉन वेल नोन एग्जाम्पल रहेगा, और ऑस्टिकिथीज जिसमें कि हमारे पास मॉडर्न फिशेस लेपियो, इसमें कटला कटला, ये सभी फिशेस आ रही है। तो आप हमारी फिश वाले वीडियो में इसका डिटेल आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मेनली क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन फॉर्म होंगे जो एग्जाम में आएंगे, और मेन आपके जो पोर्शन मार्क्स के कवर होते हैं वो इन्हीं क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन में से बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स कवर होते हैं। अब अगला देखिए, जैसे व्हाट क्लासिफिकेशन आप करेंगे एम्फीबिया का, रेप्टाइल, मैमेलिया, एबिस सभी करेंगे। तो जैसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एम्फीबिया, ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट हमारे प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला आपको एम्फीबिया का मीनिंग देना है कि एम्फीबिया डुअल मोड ऑफ द लाइफ, यानी कि एक्वेटिक है और थोड़ा सा सेमी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे, यानी कि अब एकदम मॉइस्ट एनवायरनमेंट पे रहते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद इसके ऑर्डर ऑफ द एम्फीबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ द एम्फीबिया, क्योंकि एम्फीबिया में देखिए ऑर्डर में आपको एपोडा, एन्यूरॉन,
एंड यूरोडेला तीनों ही ऑर्डर मिलते हैं। तो आपको ये वाले ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं जो इसमें आप दे सकते हैं। ये ए पार्ट का क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास मैंने यूनिट के अकॉर्डिंग लिए, यानी कि हमारे पास 5 यूनिट है तो सारी यूनिट कवर हो जानी चाहिए और हर यूनिट में से जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ये कि लार्वा ऑफ दी पेट्रोमाइजोन, तो पेट्रोमाइजोन का लार्वा कौन सा स्टूडेंट? एमोसिट लार्वा। ये मैंने जब पेट्रोमाइजोन वाला वीडियो बनाया वहाँ पे इस लार्वा का स्ट्रक्चर और डिटेल समझा रखा है, लेकिन आपको दोनों के लार्वा याद करना है। लार्वा ऑफ दी हर्डमानिया का कौन सा है? टेटपोल लार्वा। अब हर्डमानिया की क्लास कौन सी है? एसिडिया। तो एसिडियन टेटपोल लार्वा इसका नेम होगा और पेट्रोमाइजोन का लार्वा एमोसिट लार्वा होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से लार्वा के नेम लर्न करना है ताकि आपका ए मार्क का पार्ट कवर हो सके स्टूडेंट। अब राइट डाउन फंक्शन ऑफ द प्लेकोइड स्केल। तो अब प्लेकोइड स्केल है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस में प्रेजेंट है। ये कार्टिलेजिनस फिशेज में हम स्कोलोडॉन का एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। और फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? ये ऑर्गन, देखिए ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस का फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट। साथ ही अगर हम जैसे फिश की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तब भी स्केल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कोई भी करना है, अगर आंसर लिखना है तो अगर आप प्लेकोइड स्केल को अच्छे से समझा के उसका डायग्राम देखिए फिर वो आंसर लिखते हैं तो और ज़्यादा आपके स्कोरिंग के चांसेस रहेंगे। अब राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ द कंटूर फेदर। अब आपको टाइप्स ऑफ फेदर भी लर्न करना है और कंटूर फेदर की जो डिटेल स्ट्रक्चर है जो एक टिपिकल फेदर की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, बार्स प्रेजेंट है, रेकिस प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को ढंग से लर्न करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके देखिए ए पार्ट में भी पूछा जा सकता है और अगर ये डिटेल अपन इसको लेते हैं तो ये बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर बहुत डिटेल के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिगामी कायांतरण। तो पहले तो आपको ये देखना है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में प्रेजेंट है। जब हम हर्डमानिया का डेवलपमेंट पढ़ते हैं या फिर यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं जब क्लास एसिडेशिया की, तो आप देखिए कि इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा की कैरेक्टर्स ज़्यादा डेवलप्ड है और एडल्ट में ये कैरेक्टर थोड़े से डीजनरेट हो रहे हैं, तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इसको भी डिटेल जब मैंने फाइलम यूरोकॉर्डेटा समझा है वहाँ हर्डमानिया का एग्जाम्पल लेके इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो डिटेल स्टडी के लिए आप हमारे कॉर्डेट के वीडियो देख सकते हैं जिसमें हर फाइलम को अलग अलग से डिस्क्राइब किया गया है, हर क्लासेस को भी डिस्क्राइब किया गया है। अब पार्ट बी के जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, देखिए बी के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनेंगे जो 2 क्वेश्चन, मतलब आपको हर यूनिट में से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन अटेंड आपको 5 करना है और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे तो आपके पास चॉइसेस रह जाती है स्टूडेंट कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेंड करें। अब देखिए अगेन वापस जब हम क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो डिटेल क्वेश्चन में या तो क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, किसी भी क्लास के जनरल कैरेक्टर्स विथ क्लासिफिकेशन के साथ हमको समझाना है। अब इसमें अगर देखिए जो ये एविस वाला क्वेश्चन अगर हम अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें 2 यूनिट्स में बेनिफिट रहता है स्टूडेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 5th यूनिट का क्वेश्चन एरियल एडेप्टेशन का बनता है तो एरियल एडेप्टेशन में जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उसी को हमें एडेप्टेशन के हिसाब से डिस्क्राइब करना होता है, यानी कि इसमें 2 यूनिट कवर हो रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसे अच्छे से लर्न करना है। अब राइट डाउन जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास रेप्टिलिया और इस क्लासिफिकेशन, ये भी आपको डिटेल में ढंग से लर्न करना है स्टूडेंट, यानी क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन आपको छोड़ना ही नहीं है स्टूडेंट। अब आगे आ जाते हैं जैसे कि अगली यूनिट की बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है जैसे एफिनिटीज बिटवीन दी प्रोटोकॉर्डेट्स, फिर उसमें यूरोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, ये सभी आ जाते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर हम देखिए इसमें व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एफिनिटी। देखिए एफिनिटी में क्या होता है, जिसको हिंदी में बंधुताएं बोल रहे हैं, 2 फाइलम की सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताने होते हैं। तो जब हमने फाइलम वाला पोर्शन अच्छे से लर्न कर लिया है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा जैसे यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेटा के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। ये कॉर्डेट्स वाले कॉर्डेट के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ द नर्व कोड एंड प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल केसलेट्स, ये तीनों में ही प्रेजेंट होंगे। और जो डिफरेंसेस देना है कि कौन सा सीडेंट्री है, कौन सा फ्री स्विमिंग है, उसको थोड़ा सा फाइलम के हिसाब से लर्न कर लीजिए ताकि ये एफिनिटीज़ वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें। अब शॉर्ट नोट आता है तो बक्कल फनल ऑफ द पेट्रोमाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसका डायग्राम मैंने पहले भी आपको जब साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है तब समझा रखा है।
जिसमें किस तरीके से इसमें बक्कल फनल है, पैरासिटिक मोड है, फिश के ऊपर ये अटैच हो रहा है और टीथ प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको ढंग से करनी है। अब एमोसीट लार्वा किसका हो गया स्टूडेंट? पेट्रोमाइजोन का एमोसीट लार्वा। तो ये दो क्वेश्चन कवर हो रहा है। ये अगर जनरल हम क्लास साइक्लोमेटा की स्टडी कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन कवर हो रहा है, और अगर हम ये वाली यूनिट कर रहे हैं जिसमें पेट्रोमाइजोन का डिटेल है तो भी ये क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेकोइड स्केल। आप मान के चलिए 99% प्लेकोइड स्केल का ये क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट का, क्योंकि स्कोलोडॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब स्टूडेंट अगर देखिए डेवलपमेंट ऑफ दी फेदर का भी क्वेश्चन इसके चॉइस में आ सकता है, तो वो भी आपको लर्न करना है, लेकिन प्लेकोइड स्केल का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और एक्सप्लेन बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ये क्वेश्चन तो आपको 100% बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि चाहे हम बीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हम एमएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाइटिंग मैकेनिज्म और डिफरेंशिएशन बिटवीन दी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये क्वेश्चन बनता ही है और इसको फ्लो चार्ट के थ्रू याद किया जाता है, जो अब मैंने इसका वीडियो डिटेल में डाल रखा है, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक और स्नेक्स का डिटेल, आप वो वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है, अगर अब जैसे कि एनाटॉमी है जिसमें हमारे पास फिश की एनाटॉमी, एम्फीबिया में फ्रॉग की एनाटॉमी और 5 एनिमल यानी कि हर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला एनिमल है। यहाँ पे अगर हम ये देख लें कि एलिमेंट्री कैनाल, देखिए बर्ड की इम्पोर्टेंट है। बर्ड की इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बर्ड्स में सारे मॉडिफिकेशन, चाहे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं और चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले रहे हैं, बर्ड्स के सारे ही जो सिस्टम है इनमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो स्कोलियोडॉन का, चाहे हम एलिमेंट्री कैनाल ले रहे हैं, चाहे हार्ट या ब्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट पड़ता है। ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि स्कोलियोडॉन जो एनिमल है वो हमारे प्रैक्टिकल में भी रहता है और थियोरेटिकल में भी रहता है। बीएससी में आप देख लीजिए, और एमएससी के हिसाब से भी फिर आगे ये इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जैसे बर्ड की एनाटोमी और ये वाला, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये लर्न करना है। अब अगला क्वेश्चन जो आता है 5th यूनिट में, देखिए 5th यूनिट का जो पोर्शन है, इसके जो ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेंगे, राइट डाउन ऑफ द फ्लाइट एडेप्टेशन इन दी बर्ड और एडेप्टेशन इन दी एक्वेटिक मैमल, तो 100% जो आपका ये पोर्शन है 5th यूनिट का, ये कवर हो जाता है। अब फ्लाइट एडेप्टेशन यानी एरियल वाला पोर्शन आपने क्लासिफिकेशन में भी लर्न किया है, जो 1st यूनिट को कवर कर रहा है और 5th यूनिट को ये फ्लाइट एडेप्टेशन कवर कर रहा है। तो यानी कि आपने एक क्वेश्चन से 2 यूनिट के क्वेश्चन कवर कर लिए, और वो भी आपने 12 मार्क्स के यानी कि बी पार्ट के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और एडेप्टेशन इन एक्वेटिक मैमल, इसमें एक्वेटिक मैमल का रेफरेंस देना है, तो क्लास मेमेलिया से रिलेटेड रहेगा, तो ये भी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा टच कर जाता है। इसलिए आपका मतलब इस तरह से स्टडी करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकें, और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, क्योंकि इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो काफ़ी कोडेटा का जो पेपर है काफ़ी स्कोरिंग रहता है। अगर डायग्राम ढंग से ड्रॉ कर देते हैं तो इसमें 90% से भी ऊपर मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। 95%, 96% तक आपके मार्क्स बन सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।